हिंदू धर्म या कहें भारतीय संस्कृति में प्रचलित और ग्रंथों में उल्लेखित भारत के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हुए हैं और संभवतः उसमें से कुछ का रहस्य मानव कभी नहीं जान पाए हैं। जैसे पहला, ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों के पुत्रों का रहस्य। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, उसके बाद यह द्विद्वीप और अंततः सात द्वीप वाली हो गई। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभिक काल में भगवान ब्रह्मा ने धरती पर और समुद्र में तरह तरह की जीव की उत्पत्ति की और उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि और ऋषि कश्यप भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के ही पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्टनेमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रहस्य वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान सर्प, पक्षी, पशु आदि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है? हालांकि जीव विकासवादियों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशु के संयोग से किसी नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? क्योंकि दोस्तों, भगवान विष्णु जी सदैव गरुड़ देव पर सवार रहते थे। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। नंबर 2, महान योद्धा बर्बरीक और घटोत्कच। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिल्यावती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मुरदैत की पुत्री कामकंटका के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। बर्बरीक और घटोत्कच के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही विशाल मानव थे। घटोत्कच ने कौरवों की सेना में कोहराम मचा दिया था और आखिरकार कर्ण ने उस शस्त्र का उपयोग किया जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहते थे और घटोत्कच को मार डाला। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरीक ने भी महाभारत में शामिल होने की इच्छा जताई और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसित हुए। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर देते। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और फाल्गुन मास की एकादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सकें। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर रख दिया गया जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। नंबर 3, कैलाश मंदिर। दोस्तों, गुफाएं तो भारत में बहुत हैं, लेकिन अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि ये किसी एलियंस के समूह ने बनाई है। यहाँ पर एक विशालकाय मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीक से बनाया गया होगा, यह आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के बस की बात नहीं है। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह पता चला है कि ये कोई सामान्य गुफाएं नहीं है। इस गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक नहीं बना सकती। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। नंबर 4, कर्ण के कवच और कुंड। भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि कर्ण के पास जब तक उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता है। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों यह जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजेय रहेगा। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के द्वार पहुंच गए। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, प्रिवर आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं? तब देवराज इंद्र ने छल से उनके कवच और कुंडल दान में ले लिए थे। नंबर 5, गरुड़ वाहन। दोस्तों, गरुड़ का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। ये पक्षियों के राजा भगवान श्री कृष्ण के वाहन है। भगवान गरुड़ को कश्यप ऋषि और विनीता का पुत्र कहा गया है। विनीता दक्ष कन्या थी। गरुड़ के बड़े भाई का नाम अरुण है जो भगवान सूर्य के रथ का सारथी है। पक्षीराज गरुड़ को जीव विज्ञान और लेप्टोटाइल्स जावानिकस कहते हैं। यह इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट यानी विलुप्त प्राय पक्षी की श्रेणी में है। प्राचीन मंदिरों के द्वार पर एक ओर गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति आवेष्टित की जाती थी। घर में रखे मंदिर में गरुड़ घंटी और मंदिर के शिखर पर गरुड़ ध्वज होता था। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर क्या कभी पक्षी मानव हुआ करते थे? पुराणों में भगवान गरुड़ के पराक्रम के बारे में कई कथाओं का वर्णन मिलता है। उन्होंने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माना गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गरुड़ को सुपर्ण कहा गया है। जातक कथाओं में भी गरुड़ के बारे में कई कहानियां हैं। गुप्त काल के शासकों का प्राकृतिक चिन्ह भी गरुड़ ही था। अमेरिका और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर एक तीर्थ स्थल है जिसे पक्षी तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल देवगिरी पर्वत के ऊपर है। कई सदियों से दोपहर के वक्त गरुड़ का जोड़ा सुदूर प्रकाश से उतर आता है और फिर मंदिर के पुजारी द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके आकाश में वापस लौट जाता है। सैकड़ों लोग उसका दर्शन करने के लिए वहां पहले से ही उपस्थित रहते हैं। वहां के पुजारी के मुताबिक ब्रह्मा के 8 मानस पुत्र शिव के श्राप से गरुड़ बन गए थे। इसमें से 2 सतयुग के अंत में, 2 त्रेता के अंत में, 2 द्वापर के अंत में श्राप मुक्त हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि बाकी 2 कलयुग के अंत में श्राप मुक्त होंगे।